हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। मैं हूं आप सभी की खुशी दीदी। और आप सभी कैसे हैं मुझे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उन बच्चों को तो बहुत सारी बधाई, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसी कमेंट्स आई हैं जिनमें बच्चों ने बहुत पूछा भी है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले अगर मैं वीडियो का टॉपिक बताऊं तो वो यही है कि आज हम डिस्कस करेंगे कि वेटिंग लिस्ट क्या होती है और क्या वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि पिछले साल आई थी या नहीं आई थी सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो ये भी बताऊंगी कि वेटिंग लिस्ट आने के क्या क्या रीजंस भी रहते हैं। तो अगर ये रीजंस जो है सक्सेसफुल होते हैं तो ही वेटिंग लिस्ट आएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है। देखो, वेटिंग का मतलब होता है कि अभी कोई वेट कर रहा है, या फिर बोले तो अभी वेटिंग में है, कि अभी जो है जैसे आप मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप जो है किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, उसके लिए आप ट्रेन से जा रहे हैं। ठीक है, अब आपने कोई भी ट्रेन जो है उसको बुक कर दिया है, बट अभी आपकी बुकिंग जो है पूरी परमानेंट नहीं हुई है, अभी वो वेटिंग में चल रही है। अब वेटिंग में चलने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पैसेंजर जो है नहीं आता है या फिर अपने टिकट को कैंसिल कर देता है, तो आपकी जो वेटिंग में चल रही टिकट थी वो अब आपकी परमानेंट बुकिंग हो जाएगी, या फिर बोले तो कंफर्म हो जाएगी, है ना। यही होता है आपका ट्रेन का सिस्टम। तो इसी तरीके से जो आपके स्कूल्स हैं एसओएससी में, उसमें जो सीट्स हैं, अगर वैकेंट सीट रहती है तो वेटिंग लिस्ट आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। जैसे कि बात की जाए वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट का मतलब आपको पता चल चुका है कि अभी जो है ऑलमोस्ट सीट्स पूरी फुल हो गई हैं एसओएससी की। बट इन फ्यूचर किसी ना किसी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे जो है एडमिशन ना कराएं, किसी का बहुत दूर पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा भी होता है। कुछ बच्चों का उनके मन पसंदीदा डोमेन में नहीं आता है, तो भी उनका रहता है। तो वेटिंग लिस्ट का एक तो ये होता है। अच्छा, एक ना मेरे पास मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने रिजल्ट सेंड किया था, तो उनके रिजल्ट में लिखा हुआ था लेफ्ट फ्रॉम 10 नंबर्स, कि उनका जो रिजल्ट है वो सिलेक्टेड नहीं है, लेकिन वो 10 नंबरों से रहे हैं। उसका मैं फोटो साइड में लगा दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो ये है, अगर आप वेटिंग में है, इसका मतलब यही हुआ ना कि 1-2 नंबर 10 या 15 नंबरों से आप रहे हो, आपका सिलेक्शन जो है 10-20 नंबरों से रहा है। क्योंकि अगर किसी बच्चे का 50 या 100 नंबर से रहा होगा तो उसका किसी हाल में नहीं आएगा। ठीक है, और वेटिंग लिस्ट जो है ओनली आपके राउंड 2 की आएगी, राउंड 1 वाले बच्चों की नहीं आएगी। थर्ड जो है आपका ये है कि स्टेम जो है उसमें ओनली एक ही राउंड हुआ था, तो उसी की वेटिंग लिस्ट आएगी। अच्छा, बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट आने के क्या क्या रीजंस रहते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो वैकेंट सीट, अगर सीट बची हुई है एसओएससी में, क्योंकि एसओएससी शुरू में ही अपनी सारी सीट्स को फुल नहीं करते हैं। एसओएससी ही क्या, ऐसे बहुत सारे अलग भी मतलब रहते हैं, जैसे जॉब में भी देखा जाए तो उसमें भी वेटिंग लिस्ट आती है, और बाकी अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो उसमें भी आती है। इसी तरीके से एसओएससी में भी आएगी वेटिंग लिस्ट। बट इसके जो मेन फैक्टर्स है कि वेटिंग लिस्ट क्यों आएगी, तो सबसे पहली चीज है कि वैकेंट सीट, अगर वैकेंट सीट बची हुई है एसओएससी में, मतलब कि अभी सीट्स हैं, फुल नहीं हुई है, तो वो वेटिंग लिस्ट जरूर निकालेंगे। दूसरा जो है रीजन ये रहता है आप सभी का, कि अगर कोई बच्चा जो है एसओएससी में उसका सिलेक्शन हो गया है, वो सिलेक्टेड है, बट वो जाना नहीं चाहता है किसी रीजन से, मान लीजिए उसका ट्रांसफर जो है दिल्ली से किसी दूसरे स्टेट में हो गया उसके फादर का, इस वजह से भी कुछ बच्चे नहीं जाते हैं। कुछ बच्चे जो हैं उस वजह से नहीं जाते, थर्ड रीजन ही होता है कि हमारा मतलब एसओएससी कैसा रहेगा। कुछ बच्चे होते हैं कि शौक शौक में दे लिया है और अब इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इस डोमेन में चला जाऊं या चली जाऊं, तो ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उसको छोड़ देते हैं। और छोड़ना भी वही सही है, क्योंकि वो उनकी चॉइस है, पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है आपकी एक डिसीजन से। ठीक है, तो अगर उन बच्चों ने उसको छोड़ दिया, और ऐसे तकरीबन काफी बच्चे छोड़ते भी हैं और ये सच्चाई है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे छोड़ सकते हैं, बट कुछ बच्चे छोड़ते भी हैं, किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो अगर वो वैकेंट सीट रहती है और बच्चों ने छोड़ दिया है, एसओएससी में सिलेक्शन नहीं लिया, एडमिशन नहीं लिया है, तो आप सभी की वेटिंग लिस्ट आ सकती है। ठीक है, अब एक बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट कौन कौन से डोमेन में आ सकती है, मतलब किसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वेटिंग लिस्ट उसमें आए। तो देखो, एक आपका होता है पीवीए, पीवीए में वेटिंग लिस्ट आने के बहुत चांसेस रहते हैं। और बात की जाए हाई एंड की, तो हाई एंड में भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, अगर बात करें स्टेम की, स्टेम का बच्चों को बहुत ही है कि हमें स्टेम में जाना है, तो स्टेम की वेटिंग लिस्ट आना, मैं कह सकती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि स्टेम की वेटिंग लिस्ट आएगी।
बट ऐसा है कि मतलब 10% है कि आ भी सकती है और नहीं भी। तो 100 में से 10% ऐसा है कि स्टेम की वेटिंग लिस्ट आ सकती है और 90% ऐसा है कि नहीं आ सकती, बिकॉज स्टेम जो है उसमें इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़्यादा। और ऐसा भी होता है कि देखो, अगर किसी बच्चे का 3 डोमेन में सिलेक्शन हो गया है मान लीजिए, तो वो तीनों में तो एडमिशन नहीं लेगा, किसी एक में ही लेगा, है ना। तो हो सकता है कि बच्चे जो है किसी इस डोमेन को छोड़ के दूसरे में चले जाएं, इस वजह से आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाए। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे। और बात की जाए अगर स्टेम की वेटिंग लिस्ट की, तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है, क्योंकि नामुमकिन तो कुछ नहीं होता। तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है स्टेम की वेटिंग लिस्ट, बिकॉज कंपटीशन इतना हाई है और बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो हैं ओनली एंड ओनली स्टेम के लिए ही अपना फॉर्म फिल करते हैं। तो ये भी रहता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ये भी क्लियर हो गया होगा कि वेटिंग लिस्ट आती है या नहीं आती है और क्या फैक्टर्स रहते हैं वेटिंग लिस्ट आने के। अच्छा, बात की जाए कि हमारा जो लास्ट ईयर रहा था, क्या उसमें वेटिंग लिस्ट आई थी? तो बिल्कुल उसमें वेटिंग लिस्ट आपकी आई थी, और उसका आई थिंक मेरे पास अगर रिजल्ट का फोटो होगा तो मैं लगा दूंगी, मुझे ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास है रिजल्ट, मैं उसे लगा दूंगी अगर मुझे मिला तो। मेरे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है जो कि उनका वेटिंग लिस्ट में आया था, एंड उन्होंने अपना इंटरव्यू भी दिया है। अंश नाम है उनका, और उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है। आप उनका इंटरव्यू भी देख सकते हो, लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी उसका। ठीक है, तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा वेटिंग लिस्ट का क्या रहता है सब कुछ एसओएससी में। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें आपकी क्लियर हैं। अगर बाकी आपको कोई डाउट है टीसी से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट करके बताएं कि आप सभी को क्या लगता है वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं, और क्या वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए या नहीं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।